लिखो वायु की आर्द्रता मापने का यंत्र। ली भाई क्वेश्चन, वायु में देखो, वायु में आर्द्रता मापने का यंत्र। हाँ भाई, कोई बता सकता है क्या आएगा? लिखो हाइग्रोमीटर आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई? हाइग्रोमीटर आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? इसके बाद इसमें आप लिखो दूध का घनत्व। देखो क्या नाम आएगा भाई? दूध का जो घनत्व आएगा। और क्वेश्चन कभी कभी वो आपका कैसे आता है कि बता दूध की शुद्धता किस आपके, क्या नाम आएगा? लैक्टोमीटर। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो भाई लैक्टोमीटर आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? इसके बाद इसमें लिखो भूकंप की तीव्रता। लिख भाई क्या नाम इसमें आएगा? भूकंप की, देखो भूकंप की तीव्रता। जो भूकंप की तीव्रता है हम किस में नापते हैं भाई? तो कोई बता सकता है? लिखो, देखो ध्यान दे, लिखो सिस्मोग्राफ। क्या नाम आएगा भाई? लिखो सिस्मोग्राफ आएगा। अगर कहेगा जो भूकंप की तरंगे है भाई, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? तो यह के सिस्मोलॉजी। क्या नाम आएगा भाई? सिस्मो आपका लॉजी आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा। लिख भाई सूर्य की किरणों की तीव्रता। लिख भाई सूर्य की किरणों की तीव्रता। जो सूर्य आएगा भाई, जो इसके किरणों की तीव्रता है, कहेगा बता हम किस में नापते हैं भाई? तो नाम याद रखिए भाई, नाम आएगा लिखो एक्टियोमीटर हो जाएगा। और अगर आपसे कहेगा कि जो सूर्य आएगा, सूर्य बता भाई क्या आएगा? तो तारा आएगा। सूर्य क्या आएगा भाई? तारा आएगा। अगर वो आपसे कहेगा हाँ भाई, हाँ बताओ सबसे चमकीला तारा कौन सा है भाई? साइरस। लिखो सबसे जो चमकीला तारा आएगा, जो सबसे चमकीला तारा आएगा उसका क्या नाम आएगा भाई? साइरस आ जाएगा। क्या नाम आएगा? साइरस आएगा। अच्छा एक नाम आपका लिखो साबूदाना। सुना भाई आपने? क्या नाम आया? लिखो जो साबूदाना, जब व्रत होते हैं ना भाई, तो साबूदाना प्रयोग होता है। लिखो जो साबूदाना, लिखो साबूदाना प्राप्त किया जाता है। हाँ भाई, चलाई के लड्डू अलग होते हैं ना भाई? और चलाई के लड्डू, हाँ बिल्कुल स्टिक। अब आज नहीं मैं आपको समझा रहा, समझ लो एक बात। समक के चावल समझ लो एक बात, कुट्टू का आटा, ठीक है, चलाई के लड्डू, साबूदाना, सारे अलग अलग हों। पहली बात तो यार, ठीक। साबूदाना इसकी जो है मिट्टी खीर बनती है, या आप इसके चावल बना सकते हैं। ये चावल टाइप होते हैं, वाइट होते हैं एक तरह से। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि साबूदाना बता किस पेड़ से प्राप्त किया जा? तो साइकस के मंड से। याद रखिए, लेकिन तो है साइरस। अरे नाम क्या आएगा? लिखो साइकस के मंड से। और जो साइकस का मंड है भाई, वो कहाँ से निकाला जाता है? या के तने से। क्या नाम आएगा? तने से। तो साइरस, साइकस, इन दोनों को याद रखिए, हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई, देखो फैदोमीटर। क्या नाम आएगा? लिखो भाई फैदोमीटर आ जाएगा। लिखो जो फैदोमीटर आएगा, याद रखिए भाई समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। तो इसको याद रखिए भाई, समुद्र की गहराई। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? फैदोमीटर आ जाएगा। भाई यहाँ तक समझा। इसके बाद आप इसमें लिखो, लिख भाई यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। लिख भाई क्या नाम आएगा? यांत्रिक ऊर्जा से लिख भाई विद्युत ऊर्जा। हाँ भी बता सकते हो आप, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। क्या नाम आएगा? लिखो डायनोमा। क्या नाम आएगा? लिखो भाई डायनोमा आ जाएगा। देखिए तो आपका डायनोमा आएगा। डायनोमा आप एक तरह से कह सकते हो जनरेटर। जनरेटर तो आएगा। तो है ध्यान दो, वो जो आप बात करें ना, वो तो आपका एक तरह से इस तरह जैसे कार है,
कार में टैप में डायनो को लगा के ले आओ देख सो बड़ा नेटवर्क लगा दे जो जनरेटर होता है बिल्कुल ही वही है। ये जो आपका आएगा यांत्रिक ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा बदलता है वो आपका जनरेटर आप उसे 100% कहोगे। जनरेटर भी आई हुई है जनरेटर भाई नाम अलग अलग है कम देखो ध्यान अब ये क्या तो 40 लाख ध्यान दो आप एक बार। अच्छा एक नाम अगर मैं आपसे कहूँगा लिखो जनरेटर लिखो जनरेटर। अब आप बताओ यू किस ऊर्जा बदलता है? मतलब नहीं उसने लेकिन तो करंट लगा सभी एंटी वाला करंट की वो लगा एंटी वाला करंट वो तो बैटरी जो आपका हां जी बैटरी चार्ज करेगा अभी चलाओगे बिल्कुल वो आप मेरे को दे काम पड़ रहा है आज एक बार अटैचमेंट आ करते ही ध्यान दे एक बार ध्यान दे समझ लो आप एक बार ध्यान दे एक बार। जो जनरेटर आएगा पहले उसको लिखो आप एक बार लेकिन इसने कहा आज का टाइम में क्या वहां तो आज तो होता है लिखो एक बार लिखो आप कोई बात नहीं लिखो। यांत्रिक ऊर्जा को देखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देख ध्यान दे ये दोनों कंडीशन सेम होगी। देख ध्यान दे एक बार। अब जो यहाँ पर है विद्युत ऊर्जा आएगी इससे आप क्या चला सकते हो स्पेशल जो आपकी विद्युत होगा और इससे आप क्या करें बैटरी चार्ज कर सका वो सब या लिख ले भाई इससे बिल्कुल सही है भाई याद रखे भाई इसमें वो भी सही है ये भी सही है। जो जनरेटर होगा जनरेटर के ऊपर तो तार जो करंट करेगा उसको डायनो में लग रहा है ये भी तो बिजली बढ़ती भाई देख समझ एक बार यू क्या करा आप क्या करे पहले बात समझो एक बार ध्यान दे। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदली। अब यू क्या करा भाई कि जो विद्युत ऊर्जा आई जैसा आपका जनरेटर है जनरेटर के 2 तार हो गए इन 2 तारों से आप जो है बैटरी चार्ज नहीं कर सकते। ये तो बात करा ये ठीक है। और जो डायनो में क्या होगा जो यांत्रिक ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा आई उन विद्युत ऊर्जा से आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं। यूँ कह रहा है तो बात वही तो कह रहा है समझ आई बात। अब देखो ध्यान दो समझे भाई। अब आप बात समझो ध्यान दो एक बार। जो डायनोमो होगा याद रखे इससे आप क्या कर सकते हो भाई याद रखे बैटरी चार्ज। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है उसके पहले देख लो बोल क्या रहा ठीक है लिखो क्या नाम आएगा बैटरी आपका चार्ज आएगा। लेकिन दोनों में क्या आएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा दोनों में आएगी बात याद हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन भाई अब एक नाम इसमें आएगा लिख भाई प्रकाश विद्युत सेल लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा लिख भाई प्रकाश विद्युती सेल। देख भाई ध्यान दे एक बार जो आपका प्रकाश विद्युत सेल आएगा ना भाई यू किस ऊर्जा में बदलता है तो याद रखे। देख प्रकाश विद्युत सेल तो याद रखे भाई प्रकाश ऊर्जा को याद रखे भाई विद्युत ऊर्जा में क्या नाम आएगा भाई विद्युत ऊर्जा। अच्छा अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस बैटरी की जो बैटरी आ गया बैटरी किस ऊर्जा में बदलती है भाई हाँ भाई लिखो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखिए भाई जो बैटरी आएगी या याद रखिए रासायनिक ऊर्जा को याद रखिए भाई क्या नाम आपका इसमें आएगा विद्युत ऊर्जा आ जाएगा। समझ में आई बात भाई यहाँ तक हो जाएगा। बैटरी होगी। अच्छा मोमबत्ती किसमें बदलती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उसमें ऊर्जा और यहाँ तक हो जाएगा। और अगर कहेगा विद्युत बल्ब है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व उसमें ऊर्जा। और सितार आपका लिख सितार देखो जो सितार आएगा लिखो जो सितार आएगा भाई इसको लिख लिए यांत्रिक ऊर्जा को याद रखिए भाई धावनी ऊर्जा में। क्या नाम आएगा धावनी ऊर्जा में। सितार बैटरी और प्रकाश विद्युत सेल इनमें कोई डाउट है भाई। लिख इसके बाद क्वेश्चन अब एक नाम आपका इसमें आएगा लिख भाई लिखो वायुमंडलीय दाब। लिख भाई क्या नाम आएगा वायुमंडलीय दाब। जो वायुमंडलीय दाब होगा जो हम किससे नापते हैं भाई बैरोमीटर से। याद रखिए जो वायुमंडलीय दाब होगा जो हम किससे नापते हैं भाई बैरोमीटर से नापते हैं। हो जाएगा एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो।
जो वायुमंडलीय दाब होगा भाई, ये हम किससे नापते हैं भाई, बैरोमीटर से आ जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे कहेगा भाई जो ये वायुमंडलीय दाब होगा, कहेगा बताइयो न्यूनतम कहाँ पर होगा भाई, देखो जो ये वायुमंडलीय दाब होगा, अगर वो आपसे कहेगा ये न्यूनतम कहाँ पर होगा भाई, कोई बता सकता है न्यूनतम यू कहाँ पर होगा, यू अधिकतम कहाँ पर होगा? पहाड़ों पर खाना देरी से बनता है, कारण क्या है, वायुमंडलीय दाब कम है। तो याद रखिए न्यूनतम तो कहाँ पर होगा, यू पहाड़ों पर, अधिकतम कहाँ पर होगा, यू आपका समतल भाग। कौन सा भाग आएगा भाई, समतल भाग आ जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है भाई? इसके बाद आप इसमें लिखो, अच्छा ये मुझे आपसे भी करा था पायरोमीटर, देखो क्या नाम आएगा भाई, लिखो पायरोमीटर आ जाएगा। पायरोमीटर से हमें क्या नापते हैं भाई, लिखो ऊंची तापमान। जो ऊंची तापमान आएगा वो हम किससे नापते हैं भाई, पायरोमीटर से आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, लिखो भाई ओडोमीटर, देखो क्या नाम आएगा, ओडोमीटर आ जाएगा। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं मीटर, कि भाई इस मोटरसाइकिल 2 मीटर खराब है, सही नाम क्या है इसका, ओडोमीटर। याद रखिए भाई एक नाम आएगा, लिखो इस तरह लिखो आप, पहियों द्वारा, क्या नाम आएगा, पहियों द्वारा चली गई दूरी। इसको याद रखिए भाई, पहियों द्वारा चली गई दूरी। देखो ध्यान दो, ओडोमीटर का संबंध आपका इंजन से कभी नहीं होगा। ओडोमीटर का संबंध ओनली किससे होगा, आपका पहिए से होगा। तो याद रखें ओडोमीटर आपका, ओडोमीटर में क्या आएगा, पहियों द्वारा चली गई दूरी हो जाएगा भाई। अच्छा एक अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। ये तो मुझे आपसे बता भी था भाई, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। अगर भाई वो आपसे कहेगा झूठ का पता जो लगाने वाला यंत्र आएगा, क्या नाम इसका आगे लिखो भाई, पॉलीग्राफी या पॉलीग्राफी कहीं आता है। क्या नाम आपका आएगा भाई, पॉलीग्राफी आ जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई वायु की गति, देखो क्या नाम आपका इसमें आगे भाई, वायु की, देखो वायु की गति। अगर वो आपसे कहेगा कि वायु जो है, बता वायु की गति किस में नापते हैं भाई, तो याद रखिए एनीमोमीटर। क्या नाम आएगा भाई, एनीमोमीटर। तो याद रखिए इसको, वायु की गति हम किसमें नापते हैं भाई, एनीमोमीटर आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो भाई लिखो कर्षण छिद्र। क्या नाम आएगा लिखो भाई, कर्षण छिद्र आएगा। जो कर्षण छिद्र आएगा इसका दूसरा क्या नाम आएगा भाई, ब्लैक होल। जो कर्षण छिद्र आएगा इसका दूसरा क्या नाम आएगा भाई, ब्लैक होल आ जाएगा। कहेगा बताओ इसकी खोज किसने की, हाँ भाई कोई बता सकता है, ब्लैक होल घटना किसने खोज की, तो आगे एस चंद्रशेखर। क्या नाम आएगा भाई, एस चंद्रशेखर आ जाएगा। क्या नाम आएगा, एस चंद्रशेखर आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक बताओ भाई आपका कोई भी डाउट है का, हो जाएगा। लिखो एक प्रकाश वर्ष बराबर, देखो क्या नाम आएगा भाई, एक प्रकाश वर्ष बराबर। तो याद रखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर, कहेगा बता कितने किलोमीटर होता है भाई, तो 9.46 गुणा 10 की घात आपका कितना आएगा, 12 किलोमीटर। देखो 12 आपका किलोमीटर आएगा, बिल्कुल 9.46 गुणा 10 की घात 12 आपका किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। और अगर आपसे कहेगा 1 मील में कितने मीटर होती है, 1600 हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन, भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, लिखो 1 जूल बराबर, देखो 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है भाई, 10 की घात 7 अर्ग हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो
एक समुद्री मील बराबर, देखो एक समुद्री मील बराबर। ध्यान दे, हम तो ये कहेंगे भाई यहाँ से सहारनपुर कितने किलोमीटर दूर है। अगर आप किसी नौवाहन में हो भाई तो वहाँ पर आप किसकी बात करोगे, मील की बात करोगे। तो एक जो समुद्री मील है भाई, कहेगा बता कितने मीटर के बराबर है, तो 1800 आपका 52 मीटर। कितना आएगा भाई, 1800 आपका 52 मीटर आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा, लिखो एक फैदम बराबर, एक फैदम बराबर, एक फैदम बराबर कितना होगा, तो यहाँ के 1.80 किलोमीटर हो जाएगा भाई। इसके बाद लिखो आप, अच्छा अगर वो आपसे कहेगा, लिखो एक मील बराबर कितने किलोमीटर होता है भाई, 1.6 किलोमीटर। एक मील आपका बराबर आएगा भाई। अच्छा जब आप किसी मतलब बड़े जैसे किसी अन्य देश से अगर आप तेल लोगे, डीजल पेट्रोल कुछ भी, तो वहाँ पर लीटर में लेंगे। हमारे यहाँ तो क्या भाई 1 लीटर। अब आप बताओ जो आपके पेट्रोलियम आएगा भाई, जो आपका पेट्रोलियम आएगा, कोई बता सकता है किस में लिया जाए भाई अंतरराष्ट्रीय, उसमें पेट्रोलियम बता सकता है कोई, बैरल। अब एक बैरल में कितने लीटर होता है, 159 लीटर। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 159 लीटर। समझ में आई बात भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, जो निर्वात आएगा, निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, तो इसको याद रखें भाई। तो निर्वात आएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी आएगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा भाई। यहाँ तक बता, एक बार किसी का कोई भी डाउट है क्या, यहाँ तक हो जाएगा। एक बार जल्दी भाई यहाँ तक नोट करो। और आज आपका कोई रेस्ट नहीं है भाई, बीच में 2 मिनट का, ठीक है। फर्स्ट मैच की छुट्टी है, सेकंड आपका स्टार्ट है, मैं देखता हूँ।